दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा कहे गए कथन के विषय में। ऐसा क्या कह दिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनके जो कहे गए कथन हैं वो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने एक नागपुर में सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के विषय में चर्चा की है, साथ ही साथ अयोध्या में जो आंदोलन किया था उस विषय पर चर्चा की है और ये भी कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढना आवश्यक नहीं है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि अब किसी भी मंदिर के आंदोलन में वो भाग नहीं लेंगे। तो क्या उनके कथन थे और क्या क्या उन्होंने कहा है उसको थोड़ा सा विस्तार में हम देखते हैं। ज्ञानव्यापी मुद्दे की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ज्ञानव्यापी मुद्दे पर उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुद्दा है ये एक इतिहास का मुद्दा है, ना हमारे देश के हिंदुओं ने इसके लिए कुछ किया था और ना ही मुसलमानों ने इसमें कुछ किया है। ये जो भी मुद्दा उठा है यानी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर शिवलिंग मिलने की बात हो रही है तो इसके मामले में जो वर्तमान का जो मुस्लिम है वो सम्मिलित नहीं है, बल्कि बाहर से आकर जो इस्लामिक जिसको हम कह लें कि इस्लामिक लोगों ने या मुसलमानों ने जो बाहर से आए थे और उन्होंने हमारे देश पर जब हमला किया था तो उन हमलों में उनका सबसे मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत की जो आज़ादी चाहने वाले लोग हैं उनको कैसे दबाया जाए और उनको दबाने के लिए, उनका मनोबल गिराने के लिए उन्होंने उनकी आस्था पर हमला किया। जो भी उनके ऐसे देव स्थान थे जहाँ पर उनकी आस्था थी, उन्होंने उस देव स्थानों को गिराना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। हिंदू समाज का जो ध्यान है जिन पर मतलब जिन भी धार्मिक जो स्थान थे, देव स्थान थे, वहाँ उनका जो ध्यान था उस ध्यान को हटाने के लिए उन्होंने इनको तोड़ना शुरू किया था, ऐसा इनका मानना है। और उन्होंने कहा कि आज के मुसलमान जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, हम लोगों के हिंदू और मुस्लिम के पूर्वज जो हैं वो एक ही थे। बाहर से जो मुसलमान आए थे उन्होंने जो देश पर हमला किया था वो जो है वहाँ की अपनी जो परंपराएं लेकर आए थे, उन परंपराओं को यहाँ का जो मुस्लिम है वो अपनाता है। उनके इस परंपरा को अपनाने से हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस परंपरा का पालन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो हिंदू और मुस्लिम के जो पूर्वज थे वो एक ही थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ज्ञानव्यापी मंदिर में शिवलिंग निकला है या ऐसा कोई और मसला निकलता है तो सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को मिल बैठकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इस समस्या का समाधान अगर आपस में चर्चा करके नहीं निकलता है तो फिर हमें कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट जो भी डिसीजन दे उस डिसीजन को हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने समानता की बात कही है, हमारे देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता की बात कही है। तो हमें जो है संविधान का आदर करते हुए न्यायालय के द्वारा दिए गए डिसीजन को मानना है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, हर मंदिर में शिवलिंग को ढूंढना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, मोहन भागवत जी ने ये कथन दिया है अपना कि हर मंदिर में शिवलिंग को ढूंढा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही है कि अब जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है वो किसी भी मंदिर के आंदोलन में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? तो उनका ये कहना था कि राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा था जो कि उनकी प्रकृति के विरुद्ध था, लेकिन एक ऐतिहासिक मामला था, इसलिए उन्होंने उस मंदिर के आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन अब वो किसी भी मंदिर के किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और जो भागवत जी हैं उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि रोज़ एक नया मुद्दा नहीं,
रोज़ आप एक नया मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे कुछ प्रतीकात्मक स्थान हैं जहाँ पर कि किसी की श्रद्धा जुड़ी हुई है, विशेष श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप रोज़ कोई नया मुद्दा लेकर और आ जाएं। तो ये सारे कथन उन्होंने जो हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद के संबंध में कहे हैं और उन्होंने अयोध्या के संबंध में कहे हैं। आगे वो कोई और आंदोलन नहीं करेंगे मंदिर को लेकर, ये बात भी उन्होंने कही है। इन सारे कथनों की वजह से ही उनके कहे गए जो कथन हैं, विचार हैं, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।